नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। चलिए बात करते हैं देश में गौरक्षा की। आपको बता दें कि देश में गौरक्षा और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किसी सरकार ने कोई कदम उठाया है। मोदी सरकार ने गायों की हत्या को रोकने और देश भर में दूध की डेयरी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ का बजट तैयार किया है। तो मोदी सरकार ने गौरक्षा के लिए एक योजना बनाई है जिसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन नाम दिया गया है। तो कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि देश में कई जगह बड़ी, बूढ़ी और बीमार गायों के लिए गौशाला बनाई जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत गोवंशों के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। सुदर्शन न्यूज भी लगातार गौरक्षा के लिए मुहिम चला रहा है और सरकार के इस फैसले पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश में पहली बार गौ माता के लिए आई अच्छी खबर। गौ माता को बचाने आगे आई मोदी सरकार। गौरक्षा के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ऐलान। गौरक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट। सुदर्शन न्यूज के गौरक्षा अभियान का असर। क्या आप जानते हैं सड़कों पर घूमती, दूध न देने वाली और बीमार गायों का क्या होता है? ऐसी गायों को कत्ल खाने में बेचकर इनका मांस विदेशों में बेचा जाता है। गाय को माता मानने वाला हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बड़ा गौमांस निर्यातक है, लेकिन अब शायद इस पर रोक लग जाएगी। मोदी सरकार ने गायों की रक्षा के लिए पहली बार बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 500 करोड़ से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने चुनावों के दौरान गौरक्षा के लिए कई वादे किए थे। अब जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी पहल भी कर दी है। मोदी सरकार अब भारतीय संस्कृति और पशुधन को संरक्षित करने के लिए कई नए कदम उठा रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गौवंश के संरक्षण का फैसला लिया है, जिससे देसी नस्लों की गायों को बचाया जा सकेगा और देश भर में दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार जल्द ही 500 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू करेगी। इस योजना को राष्ट्रीय गोकुल मिशन का नाम दिया गया है। इस मिशन के मुताबिक साल 2014 और 15 के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे देसी गायों के लिए देश भर में अलग से गौशालाएं बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन में देसी गायों की शुद्ध नस्लों को बचाने के लिए गोकुल ग्राम बनाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह 16 सितंबर को राज्यों के पशुपालन मंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। इस योजना के तहत हर गाय को एक विशेष पहचान नंबर जारी किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर उनका आंकड़ा भी रखा जाएगा। जो गाय दूध नहीं देती, उन गायों की भी गोकुल ग्राम में देखभाल की जाएगी। पीपीपी मॉडल से देसी नस्लों की गायों के लिए गौपालन संघ बनाएगी। अभी हाल ये है कि बीमार और दूध न देने वाली गायों को कत्लखानों में भेज दिया जाता है, जहां कसाई उनकी हत्या करके गोमांस और चमड़े का निर्यात करते हैं। गायों को मारने के लिए देश में लाखों अवैध कत्लखाने चल रहे हैं। इन कत्लखानों में ऐसी आधुनिक मशीनें लगी हैं कि 2 मिनट के अंदर गाय को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया जाता है। कई कत्लखानों में कीमती खाल निकालने से पहले गाय को जिंदा ही तड़पाया जाता है, क्योंकि जिंदा गाय के चमड़े की कीमत काफी ज्यादा होती है। गोरक्षा के लिए देश में लंबे समय से अभियान चल रहा है। देश की हजारों संस्थाएं सालों से गोवंश की रक्षा के लिए आंदोलन चला रही हैं। सुदर्शन न्यूज लगातार गोरक्षा अभियान की अगुवाई कर रहा है। पिछले 5 साल से सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के देश विदेश में घूम घूम कर गोरक्षा की अलख जगा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ने सेव काउ ट्रस्ट भी बना रखा है, जो गोरक्षा अभियान में जोर शोर से जुड़ा हुआ है। गौरतलब है कि देश में 83% गायें देसी नस्लों की हैं, जिनकी देखभाल नहीं हो पाती है। अब गाय के गोबर और मूत्र को खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि किसान इस खाद का प्रयोग अपनी खेती के लिए कर सके। साथ ही इसका उपयोग बायोगैस से बिजली पैदा करने के लिए भी किया जा सकेगा। गौरक्षा से जुड़े संगठनों को मोदी सरकार से उम्मीदें थी कि वो गायों को काटने वाले कसाईखानों को बंद करवा देंगी, लेकिन लगता है कि ये अभी इतना आसान नहीं है। पहले दौर में मोदी सरकार ने बूढ़ी, बीमार और दूध न देने वाली गायों की देखभाल की व्यवस्था की है, ताकि उनके पालक उन्हें कत्लखानों को न सौंपे। लेकिन गौरक्षा का अभियान
तभी पूरी तरह सफल होगा जब कत्लखानों पर पूरी तरह रोक लगेगी। सुदर्शन न्यूज के लिए हर्षित शर्मा के साथ नमित त्यागी की रिपोर्ट। तो मोदी सरकार की एक अच्छी पहल के तौर पर इस कदम को इस वक्त देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहली बार किसी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है ताकि गायों को संरक्षित किया जा सके, उन्हें सुरक्षित किया जा सके, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। जिस तरह से लगातार गोहत्याएं हो रही हैं उनको रोका जा सके, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सके। तो इसको लेकर एक अच्छा कदम मोदी सरकार का इसे कहा जा सकता है। इसके लिए 500 करोड़ की धनराशि दी गई है ताकि जो गाय हैं उन्हें संरक्षण दिया जा सके, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ संत मौनी बाबा जुड़ चुके हैं। श्री संत ललिता दास गुरुदीन बंधु दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और अपने वादन से, अपने संगीत से जन जागृति को जागरूक करने वाले अरुण जी, सुंदर पांचाल, सुखराम बुजवाली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संत मौनी बाबा जी आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो मोदी सरकार की ये पहल है, एक नया कदम इसे देखा जा रहा है, जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है और अब से पहले किसी भी सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्तमान की स्थिति को देख के गोहत्या जैसे महापाप को रोकने में जी मोदी सरकार का बहुत अच्छा कदम है और मोदी जी का बहुत अच्छा प्रयास है। और इस प्रयास से देश में गोहत्या भी रुकेगी और गोपालन भी। जो आज योजना गोकुल मिशन चालू किया, इससे बहुत जल्दी ही गोपालन भी ठीक तरह से होने लगेगा। तो सबसे पहले तो हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि गो प्रेमियों, गोहत्या जैसा महापाप को लेकर हम लंबे समय से देशवासियों के साथ संघर्षरत रहे हैं और आगे भी जीवन भर तक रहेंगे। गोहत्या रोकना देश में क्यों जरूरी है, इसी विषय का वैचारिक एक वाद पत्र हम देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्ष 2013 के माह नवंबर में रख चुके हैं, जिस पर न्यायालय का चिंतन जरूर चल रहा होगा। ऐसा हम विश्वास रखते हुए देशवासियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी की सरकार जरूर कोई ना कोई अच्छा कार्य करके इन 5 वर्षों में दिखाएगी, ताकि गोहत्या भी बंद हो जाए, कत्ल घर भी बंद हो जाए। ऑटोमेटिक ऐसी योजना बनाई है कि जिसके लिए कत्ल घर जाके हमें रोकना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद कत्ल घर जाने से गाय बच जाएगी। ऐसी योजना हमें गोहत्या को रोकने में सक्षम है, समर्थ है मोदी जी के प्रयास। जी वाकई एक सक्षम प्रयास इसे कहा जा सकता है, एक सकारात्मक प्रयास इसे कहा जा सकता है, जिस तरीके से एक कदम उठाया गया है। हालांकि किसी भी सरकार की ओर से इस तरह का कदम अब तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से इस तरह का ही कदम मिला है। और आपको एक बात और हम बताना चाहेंगे कि सुदर्शन न्यूज लगातार इस दिशा में मुहिम चलाता आया है कि जिस तरह से गायों को संरक्षण यहाँ प्रदान किया जा सके, जिस तरह से गौहत्या जो है वो लगातार बढ़ रही है, उन्हें किसी तरह से रोका जा सके। और इसी को लेकर एक सकारात्मक कदम जो है वो सरकार ने उठाया है और इसका सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ललिता दास जी आपका रुख करते हैं और जानना चाहते हैं कि जो धनराशि सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है इस पूरे अभियान को लेकर, उसका कितना कितना लाभ मिल सकता है और क्या लगता है कि ये धनराशि कितनी जरूरी है, कितना इस धनराशि में जो है वो गोहत्या को रोका जा सकता है? धनराशि तो बहुत कम है जी। धनराशि की तुलना की जाए जी। तो मुंह के ऊपर मक्खन लगाया जा रहा है, मुंह के अंदर जाने लायक मक्खन नहीं दिखाई दे रहा है। 500 करोड़ जी। बाकी लेकिन एक अच्छी पहल तो मोदी सरकार ने शुरू की है, एक अच्छी पहल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वो तो देखा जाता है, देखा जा रहा है। जब भी हम अच्छा पहल बता रहे हैं कि मोदी जी की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इसके इतना में सीमित दायरे में बांध के और गोवंश को नहीं पाला जा सकता। इसका दायरा कुछ और बड़ा करना चाहिए मोदी जी। आज तक जो नहीं हुआ वो मोदी सरकार ने करके बता दिया जी। और भगवान करे आगे ये 5 साल में गोरक्षा परिपूर्णता हो जाएगी जी। और मेरा एक विचार ऐसा है कि यह जो मांसाहार जो हो रहा है जी, वो यदि रोका जाए तो गोरक्षा बिल्कुल परिपूर्णता हो सकती है। जी श्री संत ललिता दास जी, आप ही की प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहेंगे कि जिस तरह से गौहत्याएं की जा रही हैं, लगातार इनके लिए कानून बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की जो हत्याएं वो नहीं रुक रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? किस चीज को आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो एक ही समझता हूँ कि ये जो पिंक जो है ये अपने सरकार के
जो मांसाहारी जो जी। बंटवारा होता है जी, वो आप ये पिंक रेवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। हाँ, जी तो ये जो है ये मांसाहार ये कत्तल खाने यदि बंद हो जाए तो जी। गोरक्षा बच सकती है। जी और दूसरी बात ऐसा है कि मोदी सरकार ने अभी 5 करोड़ का जो ये बताया है, जी, ये 500 बिल्कुल करोड़, 500 करोड़ का, ये बिल्कुल थोड़ा ये कम है, पर भगवान करे ये थोड़ा आगे बढ़ा है और मोदी सरकार पूरे परिपूर्णता जी। अपने गाय के तरफ ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा, और जीव दया के तरफ भी ध्यान दे। और मेरा एक ही कहना है कि पूरे हिंदू राष्ट्र को कि यह मांसाहार थोड़ा वर्जित करे, जी तो मांसाहार से गौ हत्या बंद हो सकती है। जी। सबसे बड़ा सवाल तो इस वक्त वाकई ये खड़ा होता है कि जब गाय को माता कहा जाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है कि गाय माता है और उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवता समाये, यानी अगर गाय को भोग लगाया जाए तो सीधे जो 33 करोड़ देवी देवता है उनको भोग लगता है। इस तरह की बातें कही जाती हैं और हमारे वेद पुराणों में भी इस तरह के व्याख्यान मिले हैं। बहुत बखान किया गया है गाय के गुणों का, गाय माता के गुणों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि फिर भी इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, लोग फिर भी लगातार चंद रुपयों के लिए जो गो हत्या है उसे किए जा रहे हैं, वो प्रतिबंधित नहीं हो पा रही है। उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा होता है। लेकिन जी, तो देश में गो हत्या को जिस तरह अभी तक चल रही थी उसी जी। बात को हम दोहराते रहेंगे तो हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम कुछ देश के लोगों को कहना चाहते हैं इस जी। विषय को लेके, देश में गो हत्या कैसे रुक सकती है, थोड़ा रुक के देखो। गो हत्या देश में कैसे रुकती है, थोड़ा रुक के देखो। गो माता के प्रिय भक्तों, गो सेवा में पूरी तरह झुक के देखो, पूरी तरह झुक के देखो। और नरेंद्र मोदी कर गए आज खुशियों का एक ऐलान, तो देशवासियों सब खुश हो जाओ और खुशियां मनाओ। अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन देश से जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी पहले तो गंगा में नहा लिए और अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी दही और मक्खन से जल्दी नहाने वाले हैं। आप सभी के बीच गोपाल बन के आने वाले हैं। संकेत मिले हैं कि देश में दूध की फिर से गंगा बहाने वाले हैं, गंगा बहाने वाले हैं। जी वाकई एक अच्छे माध्यम से आपने ये संदेश जनता तक पहुंचाया है, लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि सभी की है। हालांकि सरकार ने इस और एक सकारात्मक कदम जरूर उठाया है और इस सकारात्मक कदम की एक पहल की जो पहल मोदी सरकार की ओर से की गई है, लगातार उसकी सभी लोग जो हैं वो तारीफ कर रहे हैं। चलिए, एक और इस वक्त बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार बहुत सारे लोगों की आध्यात्मिक भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। संत मोनी बाबा जी, आपसे ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं गौ माता के साथ, एक भावना लोगों की जुड़ी होती है, फिर किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि ये गौ हत्या बंद हो सके और लोगों की जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं जिन्हें ठेस पहुंचती है उसे बचाया जा सके, उसे रोका जा सके। सभी धर्मों की माँ है गाय, जी। उससे के दूध से कोई नहीं बचा है, दही से, घी से, मक्खन से, पनीर से कोई नहीं बचा है। हर धर्म के, हर जी। समाज के लोग उसका उपयोग करते हैं। तो सभी धर्म के लोगों को एक साथ बैठ के इसका निर्णय लेना चाहिए। ना किसी एक धर्म वालों का ठेका है, ना कोई एक धर्म वाले का जवाबदारी है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के सभी धर्म के लोग जी। एक मंच पे आए और इस विषय की विस्तार से चर्चा करें कि हम गौवंश को कैसे और अच्छा बढ़ाएं। जो संख्या काफ़ी घट चुकी है, देश के अंदर नहीं के बराबर गौवंश रह गया और ये स्थिति रही और गौवंश कटता रहा और आगे हमने रोकने का और पालने का प्रयास नहीं किया तो गौवंश फोटो में, कागज में देखने को मिलेगा, जमीन पे घूमता फिरता, चरता फिरता और दूध देता हुआ नहीं मिलेगा। जी वाकई, आंकड़ों की बात भी हम इस पर करेंगे कि किस तरह के आंकड़े हैं और अभी की स्थिति क्या बनी हुई है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ वादक समूह जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अरुण जी, सुंदर पांचाल और सुखराम भुजवाली जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपसे हम कहना चाहेंगे कि आपका जो संगीत है जिससे लोगों तक आप जागृति पहुंचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वो सुनाइए। आइए जी। जी हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। हमारी गौ माता सर्व सुख की
दाता, सर्व सुखों की ये खान है। भारत माँ की जान देखो हमारी गौ माता, देश की पहचान देखो हमारी गौ माता। भारत माँ की जान देखो हमारी गौ माता, देश की पहचान देखो हमारी गौ माता। ईश्वर का वरदान देखो हमारी गौ माता, ईश्वर का वरदान देखो हमारी गौ माता। धरती का भगवान देखो हमारी गौ माता, हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। और जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, मोदी जी ने आज एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, तो अपने गीत के जरिए मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ने गौ माता का मान बढ़ाया, प्यारी गौ माता का सम्मान बढ़ाया। मोदी जी ने गौ माता का मान बढ़ाया, प्यारी गौ माता का सम्मान बढ़ाया। अधूरा सा सपना पूरा करके दिखलाया, अधूरा सा सपना पूरा करके दिखलाया। 500 करोड़ का आदेश है आया, हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। माता की कीर्ति 18 प्राण में, गौ माता का यश है वेदों के गान में। गौ माता की कीर्ति 18 प्राण में, गौ माता का यश है वेदों के गान में। त्रेता युग में गौ माता को पाला राम ने, त्रेता युग में गौ माता को पाला राम ने। द्वापर में गौ माता को संभाला श्याम ने, हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। केवल एक संदेश देना चाहूंगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ठोस कदम उठाकर परिचय दिया है कि वो सच्चे हिंदवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं और गौ भक्त हैं। और आगे भी हम आशा करते हैं कि वो ऐसे ही कदम उठाने रहेंगे, क्योंकि आज वंदे मातरम के लग रहे नारे, गौ भक्त चल दिए हैं मिलके हमारे। आज वंदे मातरम के लग रहे नारे, गौ भक्त चल दिए हैं मिलके हमारे। देश के निवासी सभी खुशी मना रे, देश के निवासी सभी खुशी मना रे। मिलकर के लगाओ गौ माँ के जयकारे, हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है। भारत माँ की जान देखो हमारी गौ माता, देश की पहचान देखो हमारी गौ माता। भारत माँ की जान देखो हमारी गौ माता, देश की पहचान देखो हमारी गौ माता। ईश्वर का वरदान देखो हमारी गौ माता, ईश्वर का वरदान देखो हमारी गौ माता। धरती का भगवान देखो हमारी गौ माता, हमारी गौ माता सर्व सुख की दाता, सर्व सुखों की ये खान है, सर्व सुखों की ये खान है, सर्व सुखों की ये खान है। एक बार सभी जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए गौ माता की जय, गौ माता की जय। धन्यवाद। चलिए, वाकई एक बहुत अच्छा संदेश आपने पहुंचाया है। जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, वाकई उन्हें एक अच्छा संदेश मिला है कि गौ माता जिनका बखान हमारे वेदों में है, हमारे पुराणों में है,
33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज की स्थिति पर कि इतना सब होने के बावजूद भी आज की स्थिति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या बनी हुई है। 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की अगर हम बात करें, हिंदू लोगों की बात करें, बावजूद इसके अगर हम आध्यात्मिक भावनाओं के लोगों की बात करें तो 80 करोड़ हिंदू यहाँ इस वक्त मौजूद है देश की अगर बात की जाए, लेकिन बावजूद इसके भी जो गाय हैं, जो गौ माता है, उनकी जो दशा है और जो लगातार खराब हो रही है, उसको लेकर इस वक्त हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी को लेकर आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 500 करोड़ के गोकुल की एक योजना है उसका ऐलान किया है, ताकि जो योजना है उसको वर्तमान के साथ साथ भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। हम इस वक्त बात कर रहे थे कि इस दशा इस वक्त हुई है गौ माता की, उसके पीछे आखिर वजह क्या है, ऐसे कौन से कारण रहे हैं। और एक बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ खड़ा होता है कि इतनी इस सब के बावजूद भी जो आज की स्थिति बनी हुई, लगातार जिस तरह के आंकड़े हमें मिल रहे हैं कि पिछले साल किस तरह के आंकड़े थे, लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज की जा रही है, उसका कारण क्या रहा है। चलिए श्री संत ललिता दास जी आपका रुख करते हैं और जानना चाहते हैं कि जो योजना इस वक्त बनाई गई है, योजना की अगर हम बात करें तो किस तरह से इस योजना के अंतर्गत जो कदम है वो उठाए जाएंगे, किस तरह से दशा को सुधारा जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी गोरक्षक जो हमारे गोभक्त है वो सभी एकत्र होकर, यदि सभी एकत्र होकर मोर्चा निकाले, या हमारे अभी पटना में हमारे जो राष्ट्रीय गोरक्षा संघ के अध्यक्ष है वो हर कत्तल खाने विनती अभियान चलाने वाले हैं। इस तरह से गोरक्षा का रक्षण भी हो सकता है। और मैं मोदी सरकार को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने जो बजट किया वो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया। जो आज तक नहीं हुआ वो आपने करके बताया। अभी इसके आगे कत्तल खानों को बंद करने का किस तरह से होगा, इतना किया तो बहुत अच्छा। और मैं भारतीय जनता जनार्दन को कहना चाहता हूँ कि आज अपन मनुष्य है तो मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। आज एक बात ऐसा है कि भगवान ने 2 प्राणी जन्म दिए हैं, एक होठों से पानी पीने वाला है, एक जबान से पानी पीने वाला। होठों से पानी पीने वाला जो है वो शुद्ध शाकाहारी है और जबान से पानी पीने वाला जो है वो मांसाहारी है। तो अपन जबान से पानी पीते नहीं है, अपन शुद्ध शाकाहारी है, अपन होठों से पानी पी रहे हैं। तो सभी मानव धर्म को मेरा इतना ही कहना है, मानव धर्म बोल रहा हूँ मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ कि सभी मनुष्य है। तो मनुष्य ने ये शुद्ध शाकाहार शुरू करेंगे तो मांसाहार खुद ना खुद बंद हो जाएगा, और मांसाहार बंद हो गया तो कत्ल खाने भी बंद हो जाएंगे। जी वाकई इस दिशा में सभी को मिलजुल कर कोई प्रयास करना होगा। मोदी सरकार ने एक बजट इसके लिए बनाया है, मोदी सरकार ने एक योजना बनाई है, लेकिन इस दिशा में सभी को सकारात्मक रूप से काम करना होगा, तभी जो ये समस्या दिन पर दिन बढ़ रही है इससे कहीं ना कहीं निजात मिल सकती है। चर्चा लगातार जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। हम बात कर रहे थे गौ संरक्षण की, गोवंशों के संरक्षण की और मोदी सरकार की नई पहल की। चलिए अब बात करते हैं आंकड़ों की। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो आज़ादी तक हमारे देश में 80 नस्लें पाई जाती थी गाय की, जो अब 32 रह गई हैं। बात करें 1947 में तो 1947 से 1000 भारतीयों पर 430 गोवंश थे, जो कि 2011-2001 की अगर पहले बात की जाए तो 2001 में 110 हो गई है उसकी संख्या, और अगर 2011 की बात की जाए तो 2011 में घटकर कुल 20 रह गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है वर्तमान के हालात का। खैर अगर हालात की बात करें तो भारत धीरे धीरे मांस को निर्यात करने के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश बनता जा रहा है, और इसको लेकर एक सकारात्मक कदम उठाया गया है मोदी सरकार की ओर से। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से ये सकारात्मक कदम उठाया गया है, इस दिशा में किस तरह के प्रयास किए जाएंगे और भविष्य में इनका क्या परिणाम देखने को मिलेगा। चलिए इसी को लेकर इस चर्चा में बहुत सारे मेहमान हमारे इस वक्त शामिल हैं, और सबसे पहले मैं इसी चर्चा को लेकर रुक करना चाहूंगी श्री संत ललिता दास जी का। आपको क्या लगता है कि जो कदम मोदी सरकार की ओर से उठाया गया है उसमें क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, किस किस तरह से संरक्षण किया जा सकता है, किस किस तरह से रक्षा की जा सकती है, और किस किस तरह से जो गोवंश उनको बढ़ाया जा सकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जी ने जो कदम उठाया है
वो कदम के गौशाला जी जितनी गौशालाएं हैं उतनी सभी गौशालाओं को कुछ ना कुछ अनुदान दिया जाए और गौशाला परिपूर्णता और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भारत में गौशाला हो और इस गौशाला से ये गौवा का रक्षण होकर और ज़्यादा एक अपनी जो दूध है ये मदर का जो दूध है ये दूध बंद होकर स्वयं गौवा का दूध लोगों को पिलाए तो इससे गौ रक्षा हो सकती है। जी वाकई, अगर आध्यात्मिक भावनाओं को भी किनारे किया जाए तो भी एक बड़ी समस्या ये खड़ी हो सकती है कि जिस तरह से लगातार गायों की हत्या की जा रही है, गौ माता की हत्या की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट देश के सामने इस वक्त खड़ा हो सकता है। दूध का संकट खड़ा हो सकता है, घी का संकट खड़ा हो सकता है, ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें मिल रही हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट इस वक्त खड़ा हो सकता है अगर आध्यात्मिक भावनाओं को परे किया जाए तब भी। लेकिन एक और सवाल इस वक्त यहाँ खड़ा होता है कि अगर सुझावों की हम बात करें, तमाम सुझाव इस दिशा में दिए जा रहे हैं कि ये सुझाव किए जाएं, इससे इस तरह के सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें आज की स्थिति की, तो आज की स्थिति को क्या मानते हैं आप कि क्या किस वजह से ये स्थिति आज पैदा हुई कि इस स्थिति से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? इस स्थिति को बढ़ने के कारण पर अगर बात की जाए तो संत मौनी बाबा जी, आपसे इस पर मैं जानना चाहूंगी कि किन कारणों की वजह से इस तरह की स्थिति देश में इस वक्त पैदा हुई है? देश की स्थिति तो पिछली सरकारों की मूर्खता, बेवकूफ़ी और किसानों की सोच की कमजोरी, जी दो कारण हैं। अनदेखा किया, न्याय नहीं किया गौ के साथ पिछली सरकारों ने, निरंतर अन्याय किया और इसका अनदेखा किसानों ने भी किया। किसानों ने बैल का उपयोग नहीं किया, ट्रैक्टर का किया, गाय का दूध नहीं पिया, पाउडर का दूध पिया, उसमें संतुष्ट रहे, इसीलिए तो गोवंश कमज़ोर पड़ता गया। तो आज जो सराहनीय कदम मोदी जी के हैं देखने को मिले, इससे हम बहुत खुश हैं और हमें इस मिशन से खुशी मिल रही है कि आगे हमारा देश का जल्दी भविष्य सुधरने वाला है और हमारे देशवासी के सभी गोभक्त भी बहुत खुश होंगे इस पहल को सुनकर। सबकी खुशियाँ दिन दुगनी और रात चौगुनी हो सकती है, लेकिन कब? हम इस विषय पे एक संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को, हिंद को संदेश और सारे हिंदुस्तान को संदेश देता हूँ सिर्फ 4 लाइन में। जिंदगी में किसी से डर के मत जीना, जिंदगी में किसी से डर के मत जीना और हो सके तो किसी को डरा के भी मत जीना। जिंदगी में किसी से डर के मत जीना और हो सके तो किसी को डरा के भी मत जीना। दोनों पहलू अगर बरोबर निभा सको और दोनों पहलू अगर बरोबर निभा सको तो एक कड़वा घूंट हमारी तरह तुम भी जरूर पीना, हमारी तरह एक कड़वा घूंट तुम भी जरूर पीना। एक भी गाय घर में नहीं पाल सको, एक भी गाय घर में नहीं पाल सको तो दिल में पाल के जरूर जीना, नरेंद्र मोदी की तरह दिल में पाल के जरूर जीना। हिंद की सरजमी पे मित्रों गोपाल बन के जीना, गोपाल बन के जीना। आज तो हम उनकी तलाश में निकले हैं, आज तो हम उनकी तलाश में निकले हैं जो खोए नहीं अब खोने वाले हैं। आज तो हम उनकी तलाश में निकले जो खोए नहीं अब खोने वाले हैं और अपना गोधन पूरा लुटाकर कल रोने वाले हैं। उन्हें पता नहीं कि अस्तित्व उनका अब खतरे में है। अगर मिले तो लुटने से पहले बता देना, अगर मिले तो लुटने से पहले बता देना। और भाइयों, गाय पालने वालों को सिर्फ हमारा पता देना, गाय पालने वालों को सिर्फ हमारा पता देना। वाकई एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो संरक्षण अगर व्यक्ति नहीं कर सकता तो हत्याएं भी जो की जा रही हैं लगातार उन्हें भी रोका जाए। चलिए, चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं संगीत वादक समूह जुड़ा हुआ है। हम उनसे फिर से कोशिश कहना चाहेंगे कि अपने संगीत के माध्यम से एक बार फिर से दर्शकों को जागरूक करें ताकि इस तरह की जो हत्याएं की जा रही हैं उस पर रोक लग सके। आइए एक गीत के जरिए मैं उस करुणा को गाना चाहता हूं कि एक बार एक व्यक्ति एक गऊ और उसके छोटे से बछड़े को ले जाता है वधशाले में, कत्ल खाने में। तो छोटा सा बछड़ा अपनी गऊ माता के चेहरे की तरफ देखता है और पूछता है, माँ हम ये कहाँ आ गए? तो उस बछड़े की जो करुण भरी आवाज है उसको मैं गीत के जरिए गाना चाहता हूँ। सुनिए कि वो बछड़ा अपनी गऊ माता से क्या कहता है। वधशाला में बछड़े का ये गऊ से
बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। किसका मकान माये किसका मकान है। वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। पूछ रहा है वो बछड़ा, माँ लाया था पकड़ के हमको, लाया था पकड़ के हमको नीले कपड़े वाला कौन। लाया था पकड़ के हमको गोल टोपी वाला कौन। इस घर में रोक करके लगा गया ताला कौन। इस घर में रोक करके लगा गया ताला कौन। हड्डियों का ढेर घर ये, हड्डियों का ढेर घर ये दुर्गंधी की खान है। किसका मकान माये किसका मकान है। वधशाला में बछड़े का ये गौ से बयान है, किसका मकान माये किसका मकान है। गौ माता अपने बछड़े को, अपने बेटे को जवाब देते हुए कहने लगी, बेटा ये घर नहीं है, ये कत्ल खाना है। माता बोली बेटे से, माता बोली बेटे से कल मौत मेरी आएगी। कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। माता बोली बेटे से कल मौत मेरी आएगी। कल को प्रातः काल तेरी माता मारी जाएगी। मुझको जो मारेगा ये, मुझको जो मारेगा ये वही बेईमान है। किसका मकान माये किसका मकान है। अंतिम बात में वो बछड़ा अपनी माता से एक सवाल करने लगा, माँ ये देश तो 1947 में आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम क्यों आजाद नहीं हुए। कहने लगा, क्या देश के साथ में ना, क्या देश के साथ में ना हुए आजाद हम। देश है आजाद तो फिर क्यों हैं बर्बाद हम। देश है आजाद तो फिर क्यों हैं बर्बाद हम। जाके कह दो मोदी जी से, जाके कह दो मोदी से जो मंत्री प्रधान है। किसका मकान माये किसका मकान है। कत्ल खाने में बछड़े का ये गौ से बयान है। किसका मकान माये किसका मकान है। किसका मकान माये किसका मकान है। किसका मकान माये किसका मकान है। चलिए, शायद मोदी जी ने ये सुन लिया है और इसके लिए आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी धनराशि जो है वो इस पूरे अभियान के तहत दी गई है, गौ के संरक्षण के तहत दी गई है, गौवंशों को बढ़ावा देने के तहत दी गई है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्री
संत ललिता दास जी का हम रुख करते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या वाकई जो संरक्षण दिया गया है, गौ संरक्षण की बात की गई है, जो धनराशि दी गई है, उस धनराशि की अगर हम बात करें तो सिर्फ धनराशि से काम चल जाएगा, सिर्फ संरक्षण से काम चल जाएगा, या इस दिशा में कोई और कदम भी उठाए जाएंगे, उठाने चाहिए? इस पर क्या कुछ कहेंगे? सिर्फ धनराशि से काम तो नहीं चलेगा जी, पर मोदी जी को मेरा इतना ही कहना है कि और आगे पैर उठाकर ये इस कार्य को थोड़ा आगे बढ़ाकर और गोरक्षा, कत्ल खाने ये जो सभी बंद हो जाए। और दूसरी बात ऐसा है कि हमारे जो प्रत्येक सरकारी दस्तावेज में जो कागज पत्र है उसमें अशोक चिन्ह है, तो अशोक चिन्ह का ऊपर का जो हिस्सा देखेंगे जी, तो ये है वाघ सिंह का। जी, तो ये वाघों और सिंहों को तो कोई मार नहीं सकता। जी, आजू बाजू में घोड़ा भी है, घोड़े को कोई मार नहीं सकता, पर वहाँ पर हमारा गौ वंश का भी चिन्ह है। तो आज एक बात ऐसा है कि प्रत्येक दस्तावेज में अशोक चिन्ह है। तो आज मोदी सरकार जी को मेरा इतना मोदी जी को मेरा इतना ही कहना है कि प्रत्येक कागज पत्र पे कोर्ट से लेके वकील तक सभी स्टैम्प पेपर से लेके सरकार के कोई छोटे से कागज़ तक सभी पर अशोक चिन्ह है। तो ये अशोक चिन्ह जो है अपना, जो इसका अपमान हो रहा है अशोक स्तंभ का। जी, अशोक स्तंभ की बात। हाँ, जी, तो इसका अपमान हो रहा है। तो हमारे मोदी जी को मेरा इतना ही कहना है कि ये भी पाउल आगे उठाकर जी, अपना गोरक्षा का कार्य बहुत ही अच्छा हो सकता है और गौवंश भी बच सकता है। जी। चलिए संत मोनी बाबा जी, आपका रुख करती हूँ और जानना चाहती हूँ कि जो राशि अभी दी गई है वो संरक्षण के लिए दी गई है, खासकर उस राशि से संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा ताकि जो बीमार गाय हैं, बूढ़ी गाय हैं, खासतौर पर जो सड़कों पर नज़ारा देखने को मिलता है कि जिस तरह से समूहों में गाय बैठी रहती हैं और लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोगों को भी उससे काफ़ी हानि होती है और बाकी गायों को भी उससे काफ़ी नुकसान होता है, तो उसको लेकर विशेषकर ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला है। लेकिन क्या ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे हत्याएं रोकी जा सके? आपको क्या लगता है, आपके विचार से क्या ऐसा कदम होना चाहिए, ऐसा कौन सा सख्त कदम होना चाहिए जो दिशा में उठाया जाए और जो ये हत्याएं हो रही हैं उन पर प्रतिबंध? हत्या रोकने के लिए सबसे पहले हमें दूध की जरूरत को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे देश में नकली दूध की कंपनियों की बाढ़ आ रही है जी, और नकली दूध से गाय के दूध की जरूरत की कमी पूरी कर दी। गाय भैंस दोनों के दूध की जरूरत की पूरी नकली दूधों ने कर दिया है। जब नकली दूध के कंपनियों पे ताले लगेंगे तो अपने आप गाय के भैंस के दूध की जरूरत बढ़ेगी और पशुधन कटना बंद हो जाएगा। क्यों जरूरत बढ़ेगी तो किसान पालेंगे और आज जरूरत नकली दूध पूरा कर रहा है, तो नकली दूध पे सबसे पहले पाबंदी लगना चाहिए। जी। चलिए, अगर स्लॉटर हाउस की हम बात करें, कत्लखानों की बात करें, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए? उस पे कानूनी कार्रवाई ही उपयोगी रहेगी। हम अगर झगड़ा भी कर करके आपस में लड़ेंगे तो इतना कुछ रिजल्ट आने वाला नहीं। लेकिन या तो मोदी पुलिस बाबा जी, अगर प्रशासन कानूनी कार्रवाई की हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है कि एक तरफ कत्लखानों को सब्सिडी दी जाती है सरकार की ओर से और दूसरी तरफ इस तरह की राशि का ऐलान किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक द्विपक्षीय, एक दोमुहा रवैया कहीं ना कहीं देखने को मिलता है सरकार का। हालांकि एक सकारात्मक कदम मोदी सरकार की ओर से उठाया गया है। पिछली सरकारों की अगर हम बात करें तो उस तरह का कोई भी कदम पिछली सरकारों की ओर से नहीं उठाया गया है, तो एक अच्छी पहल भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह का रवैया देखने को मिलता है, लगातार कत्लखानों को सब्सिडी दी जाती है और फिर इस तरह की बात की जाती है, संरक्षण की बात की जाती है। अच्छी पहल के लिए तो जो पिछली सरकार थी जिसने मूर्खता की और गोवंश को समाप्त किया, उसे अपनी बुद्धि सुधार के और अड़ंगे नहीं डालना चाहिए वर्तमान की सरकार के सामने। और जो अच्छा कार्य है गाय के लिए जो करना जरूरी है और कत्ल घर बंद करवाने में विपक्ष को सहयोग करना चाहिए, तो ये अगले बार चुनाव में आ सकते हैं अगले 5 साल के बाद। नहीं तो ये स्थायी सरकार मोदी जी की बन चुकी है। और मोदी जी के लिए हमने पहले भी चुनाव के दौरान एक रचना प्रस्तुत की थी और वो रचना एक बार और दोहराना चाहते थे। अगर मोदी जी को भीड़ भड़क के उस टाइम सुनने को नहीं मिली होगी तो अब बड़े शांति से सुन लेंगे। जी। नमो नमो मोदी देवा, नमो नमो मोदी देवा, ये पहले हम चुनाव के दौरान उनको सुना चुके हैं। जी, संत मोनी बाबा जी, समय बहुत कम है हमारे पास। एक मिनट का है, छोटा सा है। नमो नमो मोदी देवा, शरण राम की जब ले ली तो तुम्हें गदा उठाना चाहिए और दुष्ट दैत्यों को मारो ऐसा सब मुंह की खाना चाहिए। और हनुमान जैसा लंका नहीं तुम्हें दिल्ली आना चाहिए और मतदाता की मेहनत का उन्हें फल चुकाना चाहिए। और राम राज्य की कर घोषणा सारे हिंदुस्तान को अब तो अवध बनाना चाहिए और संसद जाकर सब कुछ इतना करना है। विश्व विजेता होना है
तो प्रतिज्ञा ले लो। मैं कहता हूं मोदी तुम्हें सबसे पहले कत्ल घरों में कटती सारी गाय बचाना चाहिए, गाय बचाना चाहिए, गाय बचाना चाहिए। गौ माता की जय। जी, वाकई एक सकारात्मक कदम जो उठाया गया है उसे आगे लिया जाए ताकि जो भविष्य में है उसके सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिले। चलिए, एक बार फिर से समय हमारे पास बहुत कम है, एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे हम संगीत वादक समूह की ओर ताकि वो जाते जाते दर्शकों को कुछ अच्छा सुनाए। आइए, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, धरती माँ को पावन करती गौ माता, मंगलकारी मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। सतयुग में ये कामधेनु थी, कान्हा ने अपनाया था, द्वापर में ये कामधेनु थी, गाना ने अपनाया था, समुद्र मंथन करके हमने गौ माता को पाया था, समुद्र मंथन करके हमने गौ माता को पाया था, है भारत की शान हमारी गौ माता, है भारत की शान हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, ओ मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। गौ माता की रक्षा करना ये कर्तव्य हमारा है। सारे देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं इस सुदर्शन टीवी के माध्यम से, गौ माता की रक्षा करना ये कर्तव्य हमारा है। गौ बचेगी विश्व बचेगा यही हिंद का नारा है, गौ बचेगी विश्व बचेगा ये संतों का नारा है। जीवन का आधार हमारी गौ माता, जीवन का आधार हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जीवन का उत्कर्ष हमारी गौ माता, इस धरती माँ को पावन करती गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता। गौ माता की गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।
वाकई सुदर्शन न्यूज़ की मुहिम रंग लाई और कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज़ की मुहिम का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया, जिसके तहत 500 करोड़ की धनराशि दी गई। तो कुल मिलाकर गौ संरक्षण की बात अगर की जाए तो इस दिशा में भविष्य में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जाते जाते सवाल सिर्फ इतना ही कि क्या सरकार की ही सारी जिम्मेदारी है या आपका भी कोई दायित्व इस ओर बनता है? इस चर्चा में हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे जुड़े और तमाम बातचीत आपने की। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। तो जयंत करना